35 नंबर को अभी फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया है रज्जू में जो सर्प दिखाई पड़ता है, रज्जू में सर्प और उसका ज्ञान अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। क्या कहते हैं? रज्जू आदिकन में, आदिकन मतलब जहाँ पर सीपी है वहाँ चांदी दिखाई पड़ती है, और जहाँ कहीं भी इन्हें भ्रम होता है वहाँ पर अनिर्वचनीय सर्पादिक और तिनका ज्ञान भ्रम कहिए है। और वहाँ पर जो भी सर्प आदि भ्रमते तैयार उत्पन्न होते हैं उनको भ्रम कहते हैं, और अध्यास भी कहते हैं। भ्रम यानी कि अध्यास भी उनको कहते हैं। सो भ्रम अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। ठीक है, जो भ्रम है वो क्या है? अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। अब नंबर 1 कहते हैं उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम है। नंबर 2 अधिष्ठान के विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त है। ये सब हम आप लोगों को कल अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं। आगे कहते हैं उपादान कारण, जहाँ ये सर्प बनता है वहाँ उपादान कारण क्या है? अविद्या। तो उपादान कारण अविद्या जो है सो अनिर्वचनीय है। तैसे ही उसी प्रकार से रस्सी में सर्प और उसका ज्ञान, सर्प ज्ञान, वो भी अनिर्वचनीय है। इसीलिए याते रज्जु सर्प और उसका ज्ञान अविद्या के समान स्वभाव वाला, यानी दोनों अनिर्वचनीय हैं स्वभाव वाले, और अन्यथा स्वरूप अविद्या, और अन्यथा स्वरूप यानी अविद्या से अन्य प्रकार का स्वरूप है। उनका स्वरूप मतलब जो आकार प्रकार है, अविद्या का कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन जो रस्सी सर्प आदि है उसका निश्चित आकार है। तो वो सर्प का निश्चित आकार है, सर्प ज्ञान का निश्चित आकार है। तो ये सब आकार वाले हैं, इसीलिए इनको अविद्या का परिणाम कहा जाता है। इधर नंबर 2 उसी प्रकार रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन। यहाँ पे रज्जु अवच्छिन्न चेतन का मतलब रज्जु उपहित चेतन को ही रज्जु अवच्छिन्न चेतन कहा जाता है। तो रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन सतरूप है। वो क्या है? सतरूप है। सर्प और उसका ज्ञान सत से विलक्षण है। ठीक है ना, जो अधिष्ठान चेतन है वो सतरूप है, लेकिन जो सर्प बना और सर्प का ज्ञान बना वो सत है क्या? नहीं है, वो सत से विलक्षण है, वो तो मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। तो याते इसीलिए रज्जु सर्प और उसका ज्ञान अधिष्ठान चेतन से विपरीत स्वभाव वाला है। समझ गए? विपरीत स्वभाव वाला है। इसकी सत्ता ये जो है क्या है? ये अनिर्वचनीय है, जबकि जो चेतन है अधिष्ठान चेतन वो सतरूप है, परमार्थिक सत्ता का है। लेकिन रस्सी और सर्प ये क्या है? व्यावहारिक सत्ता में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब जो है ये व्यावहारिक नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता के हैं, ये तो अनिर्वचनीय है। तो इनका स्वभाव अलग हो गया। साथ साथ में इनका जो स्वरूप है, चैतन्य का स्वरूप कैसा है? अधिष्ठान चेतन का स्वरूप कैसा है? अधिष्ठान चेतन का स्वरूप तो वो तो निराकार वह है, लेकिन रज्जु और रज्जु का ज्ञान इन दोनों के अंदर में एक निश्चित आकार है। इसीलिए ये दोनों आकार वाले हैं, अन्यथा स्वरूप हो गया। तो इस प्रकार से इनका अधिष्ठान चेतन से विपरीत स्वभाव और अन्यथा स्वरूप है, इसीलिए इनको चेतन का विवर्त कहा जाता है। समझ गए? सच पूछा जाए तो चेतन ही अविद्या के कारण अन्य प्रकार का दिखाई दे रहा है, वास्तव में है नहीं। समझ गए ना? चेतन ही अविद्या के कारण अन्य प्रकार का दिखाई दे रहा है। यही तो हुआ है। जरा देखो सर्प के केस में क्या हुआ है? जो रस्सी है वही अविद्या के कारण सर्प रूप दिखाई पड़ रही है। वहां पर जो चांदी का केस है वहां पे सीपी ही अविद्या के कारण चांदी रूप दिखाई पड़ रही है। मरुभूमि ही
जल के रूप में दिखाई पड़ रही है। यही तो हो रहा है। ये जो बताया जा रहा है भ्रम, इसके ऊपर आपको दिमाग के साथ साथ कुछ मानसिक अपना चिंतन भी लगाना पड़ेगा। कई चीज़ें होती भावनात्मक होती है ना, होती है कि नहीं भावनात्मक, तो ये भावनात्मक चीज़ें हैं। जितना आप समझते जाएंगे उतना आपको आनंद आते जाएगा। जैसे बाजीगर का पूरा खेल स्पष्ट रूप से समझ में भी आता है, लेकिन एक समझ वाली बुद्धि अलग होती है। उस बुद्धि से समझ में आता है कि ये सब कुछ मिथ्या है। इसका लाइट और बढ़ाओ। अब हम अंक 136 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बताया है, रज्जु और अंतःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान है, रज्जु नहीं। सर्प और ताके ज्ञान की रज्जु ज्ञान से निवृत्ति। यहाँ पर सच पूछा जाए तो इनकी हेडिंग बाद में पढ़ना चाहिए, और इनकी हेडिंग बाद में पढ़ी जाए और ये बीच का पोर्शन है पहले पढ़ लिया जाए, तो क्या होता है सस्पेंस पहले ख़त्म हो जाता तो मज़ा नहीं आता है। ऐसे नहीं। यहाँ पर 2 मिनट के चलाना फिर बंद कर देना। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पहले क्या बताया गया था कि जो सर्प तैयार हुआ है ना, सर्प का अधिष्ठान किसको बताया गया, रस्सी को। ठीक है ना, जो सर्प बना है उस सर्प का अधिष्ठान किसको बताया गया, रस्सी को। ये रस्सी है और सर्प का अधिष्ठान इस रस्सी को बनाया गया। पर बात उठती है कि जो रस्सी है, ये रस्सी तो खुद कल्पित है। रस्सी कल्पित है कि नहीं बताओ। ये रस्सी स्वयं कल्पित है। तो जो कल्पित वस्तु है वो किसी का अधिष्ठान कैसे बन सकती है, बन सकती है क्या? इसको वहां रखो, बोर्ड नहीं दिखता होगा उनको। जो कल्पित वस्तु है वो किसी को का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? ठीक है, बोर्ड दिख रहा ना। कल्पित वस्तु किसी का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? तो कहते कि हाँ, बन तो नहीं सकती, इसीलिए रस्सी अधिष्ठान नहीं है। अपितु जो रस्सी के भीतर में जो रस्सी उपहित चेतन है, समझ गए, ये जो रस्सी उपहित चेतन है, ये रस्सी उपहित चेतन सर्प का अधिष्ठान है। समझ गए, ये जो रस्सी उपहित चेतन है वो इस सर्प का अधिष्ठान है। समझ गए, ये बात कह रहे हैं। अब फिर बात उठती है कि अगर ऐसा हो कह दे कि रस्सी विशिष्ट चेतन होगा अधिष्ठान, यानी रस्सी भी है और सर्प भी है, रस्सी भी है और चेतन भी, बोलते नहीं, रस्सी तो कल्पित है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान हो नहीं सकती, तो रस्सी उपहित चेतन ही सर्प का अधिष्ठान है, ये कह रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से, बंद कर दो इसको, इसकी कूलिंग बढ़ा दो, इसकी कूलिंग बढ़ा दो। उसी प्रकार से जो यहाँ पर अंतःकरण की वृत्ति थी, है ना, ये अंतःकरण की वृत्ति जो नेत्र के द्वारा निकली थी, ये हाँ क्या ये नहीं मिला क्या? नीचे वाला ये। तो ये जो अंतःकरण की वृत्ति है, ये अंतःकरण की वृत्ति निकल करके यहाँ पर गई, और अंतःकरण की वृत्ति में यहाँ पर कहा गया था कि जो अविद्या है ना, अविद्या है, तो अविद्या भी कल्पित वस्तु है, अविद्या भी कल्पित वस्तु है, तो अविद्या भी यहाँ पे सर्प ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकती। ये जो सर्प ज्ञान है उसका अधिष्ठान अविद्या भी नहीं बन सकती। समझ गए, क्योंकि अविद्या भी कल्पित है।
ये बात समझ में आई कि नहीं? अविद्या भी अनिर्वचनीय मिथ्या वस्तु है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, नहीं आया, नहीं आया वो बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि ये जो सर्प है इसका अधिष्ठान रस्सी बताया गया था। तो कहा गया कि ये जो रस्सी है ये रस्सी तो कल्पित है, तो एक कल्पित वस्तु किसी दूसरे का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? जो एक कल्पित वस्तु है वो किसी दूसरे का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? दूसरे कल्पित का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? तो बोले हाँ, बन तो नहीं सकती। तो बोले रस्सी अधिष्ठान नहीं है, रस्सी उपहित जो चेतन है, चेतन, ये अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान है सर्प का। समझ गए? सर्प का अधिष्ठान रस्सी उपहित चेतन है। अच्छा, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर रस्सी उपहित चेतन अधिष्ठान है, वैसे ये जो सर्प ज्ञान है उस सर्प ज्ञान का भी अधिष्ठान बताया गया। अधिष्ठान वो बोला था ना कि ये अविद्या से बनी है, तो इसका भी अधिष्ठान कौन है? साक्षी चेतन है। इसका भी अधिष्ठान कौन है? साक्षी चेतन है। कौन है? ये बात समझी कि नहीं? जैसे यहाँ पर एक कल्पित वस्तु दूसरे का अधिष्ठान नहीं बन सकती, तो रस्सी अधिष्ठान नहीं है, रस्सी उपहित चेतन अधिष्ठान है। जब हम वहाँ पर देखते थे मतलब एक रस्सी है, तो रस्सी जो है वो कल्पित सर्प का अधिष्ठान है। तो चालू कर दो। कल्पित सर्प का अधिष्ठान है, लेकिन जो रस्सी है वो स्वयं कल्पित है। जो रस्सी स्वयं कल्पित है, वो रस्सी किसी का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? बन सकती है क्या? जैसे सीपी में हमको चांदी दिखाई पड़ती है, वो चांदी क्या किसी का अधिष्ठान बन सकती है? नहीं बन सकती। उसी प्रकार से जो सीपी है, वो सीपी भी कल्पित है, वो उसका अधिष्ठान ब्रह्म है, वो ब्रह्म में कल्पित है। सीपी भी ब्रह्म में कल्पित है, चेतन में, आत्मा में कल्पित है। तो सीपी भी तो कल्पित है, वो कल्पित वस्तु किसी का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? वही बात यहाँ बोल रही है कि जो रस्सी है ये भी कल्पित है, तो ये इस सर्प का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? तो कहते हैं कि नहीं बन सकती है। और वास्तव में जो ये सर्प का अधिष्ठान है वो रस्सी उपहित चेतन इसका अधिष्ठान है। उसी प्रकार से जो ये अंतःकरण की वृत्ति है, इस वृत्ति भी, ये वृत्ति भी अधिष्ठान नहीं बन सकती। वृत्ति भी अधिष्ठान नहीं बन सकती, ये भी कल्पित है। ये जो अविद्या है वो भी कल्पित है। यहाँ पर भी जो साक्षी चेतन है, वृत्ति उपहित चेतन, वृत्ति उपहित चेतन यानी क्या हुआ? साक्षी चेतन। तो साक्षी चेतन ही यहाँ पर सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? रस्सी उपहित चेतन ही सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है। क्लियर हुई बात? अब इसी को पढ़ लिए हम जरा सा, इसको हम पढ़ेंगे पुस्तक की भाषा में तो हमको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि रस्सी और अंतःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान है। रस्सी उपहित चेतन और अंतःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान है, रस्सी नहीं। सर्प और उसके ज्ञान की रस्सी ज्ञान से निवृत्ति, क्या समझे? ये जो निवृत्ति बता रहे हैं वो बात के ऊपर आगे बात करेंगे। कहते हैं मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन है, रज्जु नहीं है। रज्जु है ना रस्सी। क्यों? कहे थे सर्प की तरह रस्सी भी कल्पित है। ठीक है, सर्प की तरह रस्सी भी कल्पित है। कल्पित वस्तु अन्य कल्पित का अधिष्ठान नहीं बन सकती। ठीक है, एक कल्पित वस्तु किसी दूसरी कल्पित वस्तु का अधिष्ठान नहीं बन सकती।
इसीलिए रस्सी उपहित चेतन ही अधिष्ठान है, रस्सी नहीं। स्पष्ट हो गया। और रस्सी विशिष्ट, अगर कोई कहे कि रस्सी विशिष्ट चेतन अधिष्ठान है, यानी रस्सी प्लस चेतन, तो बोलते हैं कि रस्सी और चेतन दोनों अधिष्ठान नहीं हो सकते। अगर रस्सी और रस्सी विशिष्ट चेतन बोलेंगे तो रस्सी भी आ गई उसमें अधिष्ठान में और चेतन भी हो गया, तो रस्सी और चेतन दोनों अधिष्ठान होंगे। वहां पर रज्जु भाग में अधिष्ठान पना बाधित है। रस्सी भाग में तो अधिष्ठान नहीं हो सकता क्योंकि रस्सी जो है वो कल्पित है। इसीलिए याते रस्सी उपहित चेतन ही अधिष्ठान है। समझ गए? केवल वहां पर भी केवल चेतन भाग ही अधिष्ठान है, यानी रस्सी उपहित चेतन ही अधिष्ठान है, रज्जु विशिष्ट चेतन नहीं। स्पष्ट हो गई बात। अब नंबर 2, तैसे यानी उसी प्रकार सर्प के ज्ञान का साक्षी चेतन अधिष्ठान है। ठीक, या रीति से ब्रह्म स्थान में विषय का और ताके ज्ञान का, विषय का और उसके ज्ञान का उपाधि भेद से अधिष्ठान भिन्न है, एक नहीं। उपाधि भेद से अधिष्ठान, इन्हें है अधिष्ठान दोनों तरफ चेतन, लेकिन उपाधि जो चेतन है वो ये रस्सी उपहित चेतन अधिष्ठान है और यहाँ पर वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान है, तो उपाधि भेद से अधिष्ठान अलग हो गए। ठीक है। और विशेष रूप से रज्जु की अप्रतीति अविद्या में क्षोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त है। विशेष करके रस्सी की जो अप्रतीति ने रस्सी का दिखाई नहीं देना, इसी के कारण क्या होता है, अविद्या में क्षोभ होता है। रस्सी की प्रतीति नहीं होती तो अविद्या में क्षोभ होता है और क्षोभ के कारण ही सर्प उत्पन्न होता है और उधर क्षोभ के कारण सर्प का ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात हो गई। तैसे नंबर 2, तैसे ने उसी प्रकार रस्सी का ज्ञान दोनों की निवृत्ति में भी निमित्त कहा गया है। जहाँ रस्सी का ज्ञान हुआ तो सर्प भी गायब और सर्प का ज्ञान भी गायब, दोनों लीन हो गए। होता है ना, यही बात बताई गई। इसमें ये बात हुई कि नहीं, ये सब अभी तक क्लियर है। अब आगे फिर ये शंका करते हैं। अब यहाँ पे शंका क्या होती है कि एक नियम, ऐसी शंका होती है कि रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होना चाहिए। फिर क्यों? मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान हो वो अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या की निवृत्ति होती है, ये नियम है। जहाँ कोई भ्रम होता है, जहाँ कोई मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती है, वहाँ पर उसके अधिष्ठान के ज्ञान से उस अध्यस्त की, उस भ्रम की निवृत्ति होती है। जैसे सर्प दिखाई पड़ता है तो सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, तो रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब तुम कह रहे हो कि सर्प का अधिष्ठान रस्सी उपहित चेतन है, तो फिर सर्प के निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान तो रस्सी उपहित चेतन है। बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी? अधिष्ठान कौन है? रस्सी उपहित चेतन है, तो रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान जब हो तब सर्प की निवृत्ति होनी चाहिए। बात सही है कि नहीं है? बोलिए, बात जम रही कि नहीं? हाँ, जमे तो यहाँ बोलना, बिना समझे अगर हाँ बोले तो समझ में नहीं आएगा। और बिल्कुल फ्री छूट है, जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। ये विषय कठिन है पर गंभीर है, विषय कठिन है और गंभीर है, और ये गंभीरता आपको धीरे धीरे सूक्ष्मता ले जाते ब्रह्म तत्व को इतनी वृत्ति सूक्ष्म होगी इसको समझते समझते कि देखो अभी पहले आपने रस्सी को पकड़ा, अब रस्सी उपहित चेतन के ज्ञान पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो
क्या कह रहे हैं, मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होता है, अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या की निवृत्ति होती है। यह अद्वैतवाद का सिद्धांत है। ठीक है, यह और मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन है, रस्सी नहीं, रज्जु नहीं। याते रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं बनती, इसलिए रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये इनकी बात शंका हुई 137 नंबर में। अब 138 अंक में इसका समाधान बता रहे हैं। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि देखो यहाँ 137 में क्या बताया कि रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं हो सकती। कारण क्या बताया उन्होंने, क्योंकि रस्सी जो है वो सर्प का अधिष्ठान नहीं है, रस्सी उपहित चेतन सर्प का अधिष्ठान है, तो रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। रस्सी उपहित चेतन के जब अधिष्ठान का ज्ञान हो तब सर्प की निवृत्ति होनी चाहिए, पर सर्प इसका चेतन का ज्ञान तो अभी हुआ नहीं है, तो फिर सर्प की निवृत्ति कैसे हो गई, ये होनी नहीं चाहिए। ये इनका शंका है। ठीक है ना शंका। अब आगे समाधान कहते हैं रस्सी का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। बोलते जिस समय रस्सी का ज्ञान होता है उसी में सर्प के रस्सी उपहित चेतन का भी ज्ञान हो जाता है। ये कैसे, ये आगे के पॉइंट में समझा रहे हैं। यहाँ पर इसका समाधान ये है कि रस्सी आदिक जड़ पदार्थ का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप होवे है। जो रस्सी है, देखो ये सर्प नहीं, ये रस्सी, रस्सी जो है ना, इसका ये जो जड़ पदार्थ है, समझ गए, ये जो रस्सी है, ये जो जड़ पदार्थ है, इनका ज्ञान ये रस्सी है, इसका ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप होता है। अंतःकरण की जो वृत्ति आती है, ये वृत्ति के द्वारा, अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा, समझ गए, इसका ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा होता है, यानी अंतःकरण की वृत्ति रूप होता है। वहां पर ये जो वृत्ति है, ये अंतःकरण की जो वृत्ति है, ये जाकर के क्या करती है, इसके ऊपर में जो अज्ञान का आवरण होता है, रस्सी के ऊपर जो अज्ञान का आवरण होता है, उस आवरण को भंग कर देती है। उस आवरण को क्या करती है, भंग कर देती है, खत्म तोड़ देती है, नाश कर देती है। और नाश करने के बाद क्या होता है, नाश करने के बाद में ये वृत्ति इस रस्सी के समान आकार की हो जाती है। क्या हो जाती है, आवरण को इसने भंग किया, ये बात ध्यान रखना, आवरण को भंग किया है। ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी के ऊपर में पहले अज्ञान का आवरण था, जितने भी आप सामान देख रहे हैं, जितने भी नाम रूप है, सबके ऊपर में अज्ञान का आवरण है। अंतःकरण की वृत्ति जाती है तो उस आवरण को भंग करती है, आवरण को तोड़ती है पहले, और फिर जाकर उस पदार्थ के आकार की होती है। तो यहाँ पर ये जो आवरण है, इस आवरण को इसने तोड़ दिया, ये आवरण भंग हो गया। अब आवरण भंग होकर के क्या हुआ कि ये जो अंतःकरण की वृत्ति है वो इस रस्सी के आकार की हो जाती है। ठीक है, आवरण को भंग करके ये जो वृत्ति है, ये जो वृत्ति है, ये पूरी की पूरी रस्सी के आकार को धारण कर लेती है। ठीक है, अब जब इसके आवरण को इसने धारण कर ली, अच्छा एक बात और समझ लो, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो अंतःकरण है, ये जो अंतःकरण है, ये हम थोड़ा सा इधर बढ़ा दे रहे हैं इसको। ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण में कौन कौन सी चीजें हैं, ये जो अंतःकरण है ना, ये अंतःकरण है। इस अंतःकरण में कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो ये अंतःकरण उपहित चेतन है इसमें। ठीक है, अंतःकरण उपहित चेतन है।
ठीक है। साथ साथ में इसके अंदर में चिदाभास है, इसके अंदर में चिदाभास है, और ये अंतःकरण स्वयं। ठीक है, तो ये अंतःकरणी क्या होता है, ये नेत्र इंद्रिय के द्वारा वृत्ति के रूप में निकलता है। ठीक है, ये वृत्ति के रूप में ये अंतःकरण निकलता है। तो जब ये अंतःकरण निकलता है तो अंतःकरण में जो कुछ भी है सब इसके साथ ही साथ में, जहां भी अंतःकरण जाएगा तो जो इसके भीतर में है वो पूरा का पूरा वृत्ति के रूप में निकलेगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो उपहित चेतन है इसका नाम है साक्षी चेतन, इसी को कहते हैं साक्षी चेतन। तो यहाँ पर इस वृत्ति के अंदर में जो चेतन है वो कौन सा चेतन हुआ, साक्षी चेतन हो गया। ठीक है। अच्छा, इधर रस्सी है तो इस रस्सी में भी रस्सी उपहित चेतन है। अब क्या होता है कि जो रस्सी के ऊपर आवरण था वो आवरण को वृत्ति ने भंग किया और वृत्ति इसके आकार की हो गई, रस्सी के आकार की हो गई। जो भी कोई हम जड़ पदार्थ देखते हैं उनके आकार की वृत्ति हो जाती है। उस समय पर अब आगे की प्रतिक्रिया होती है, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको पुस्तक की भाषा भी समझ में आएगी और दिमाग में भी सेट होगा। क्या कह रहे हैं कि ये जो आवरण होता है, यहाँ पर फिर यह समाधान है, रस्सी आदिक जो जड़ पदार्थ का ज्ञान है वो अंतःकरण की वृत्ति रूप होता है। अंतःकरण की वृत्ति रूप है ना, अंतःकरण की वृत्ति से होता है, वृत्ति के द्वारा होता है। तहाँ आवरण भंग वृत्ति का प्रयोजन है। वृत्ति का काम क्या है, आवरण को भंग करना। ठीक है, ये आवरण को भंग करना, ये वृत्ति का प्रयोजन है, वृत्ति का काम है भंग करना। और सो आवरण अज्ञान की शक्ति है। और ये जो आवरण क्या है, ये अज्ञान की शक्ति, आवरण शक्ति। अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति है। तो आवरण शक्ति का काम है वस्तु को ढकना, तो ये वस्तु को ढक देती है। ओम। और ये जो आवरण शक्ति है इसका भी तो कोई आश्रय है। जो आवरण है, आवरण शक्ति, ये जड़ वस्तु के आश्रित नहीं रह सकती। कैसे रहेगी, क्योंकि जड़ वस्तु जो है वो कल्पित है, उसके आश्रय कैसे रह सकती है कोई भी चीज। जड़ वस्तु जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है उसके आश्रित कैसे रख सकती है। तो ये जो आवरण है ना, ये जड़ वस्तु रस्सी के आश्रित नहीं रह सकती है। ये आवरण रस्सी के आश्रित नहीं रह सकता, ये आश्रित रहता है जड़ अधिष्ठान, जड़ का जो अधिष्ठान, जो चेतन, उसके आश्रित है। इस जड़ के अंदर में जो अधिष्ठान चेतन है, समझ गए, ये अधिष्ठान चेतन, ये जड़ का रस्सी जो है, रस्सी का जो अधिष्ठान चेतन है, इस अधिष्ठान चेतन के आश्रित रहता है ये अज्ञान, अज्ञान की शक्ति या अज्ञान का आवरण। समझ गए? जैसे कि हम कोई भी चीज है, जैसे सपोज करो ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर जो सामान रखा हुआ है उसका अधिष्ठान टेबल है ना, इस प्रकार से। तो जड़ का अधिष्ठान जो चेतन, उसके आश्रित है ये। और याते रज्जु समानाकार अंतःकरण की वृत्ति ते रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही आवरण भंग होवे है। अब रज्जु के समान आकार वाली जो ये अंतःकरण की वृत्ति होती है, वो वृत्ति क्या करती है, इस अज्ञान के आवरण को जो भंग करती है। और ये अज्ञान का आवरण किस पर है, अधिष्ठान चेतन के आश्रित है। जैसे संतरे का छिलका है, जो संतरा होता है, संतरा, तो संतरे का जो छिलका है वो संतरे की अंदर की कलियों के आश्रित है कि नहीं है। अगर अंदर कलियां ना होवे तो वो छिलका रुक पाएगा क्या, नहीं रुक पाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा आवरण है रस्सी पर, वो रस्सी पर आवरण नहीं है, अपितु रस्सी का जो अधिष्ठान चेतन है, उस अधिष्ठान चेतन का पर अज्ञान का आवरण आश्रित है। अब जिस समय पर रस्सी ने इस आवरण को भंग किया, रस्सी ने इस आवरण को भंग किया,
तो जब ये रस्सी आवरण को भंग करती है तो भंग करेगी ये और इसके आकार की होगी, परंतु ये जो आवरण है अज्ञान का आवरण भंग हुआ, और ये अज्ञान का आवरण किसका अधिष्ठान कौन है, ये किसके आश्रित है, अधिष्ठान चेतन के आश्रित। तो जिस समय पर ये रस्सी के आकार की होती है उस समय पर ये अधिष्ठान चेतन के ही आकार की होती है। समझ गए, ये अधिष्ठान चेतन के ही आकार की होती है। जैसे सपोज मान लीजिए एक बड़ी टंकी है, ठीक है, बड़ी टंकी है और उसमें से आपने एक पाइप निकाला और छोटी टंकी में डाल दिया। तो बड़ी टंकी में पानी भरा हुआ है तो उस पाइप के द्वारा वो पानी आएगा और छोटी टंकी में चला जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से समझ लीजिए अंतःकरण की वृत्ति निकली और ये आकर के इस आवरण को भंग किया और आवरण को भंग करके इस रस्सी के आकार की हो गई। अब क्या होगा, इसकी स्थिति कैसी बन रही है, ये हम इसको मिटा के बता रहे हैं आप लोगों को। इसकी स्थिति कैसी बन रही है, ये जो है ये समझ लीजिए रस्सी है, ठीक है। अब ये जो अंतःकरण की वृत्ति, ये यहां पर अंतःकरण की वृत्ति गई, इसके ऊपर के आवरण को उसने भंग कर दिया। आवरण को भंग करके अब वो आवरण किसके आश्रित है, चेतन, अधिष्ठान चेतन के आश्रित है। समझ गए ना, यहाँ पे क्या है, ये अधिष्ठान चेतन है। अब ये जो है आवरण को भंग करके ये अधिष्ठान ऐसी हुआ रस्सी के आकार का, तो ये अधिष्ठान चेतन के ही तो आकार का हुआ। समझ गए, ये पूरा इसके अंदर का मटेरियल और इधर का सब उपहित चेतन जो है वही अधिष्ठान चेतन, वो दोनों मिला करके एक हो गए। समझ गए, ये रस्सी का आवरण सब भंग होकर के ये क्या हुआ, अंदर का सब कुछ ये जो है ये उपाधि एक हो गई। समझ गए, तो क्या हुआ, अंदर में भी यहाँ पे चेतन है, साक्षी चेतन, यहाँ इसका अधिष्ठान है, इसका भी अधिष्ठान चेतन है, इसका भी अधिष्ठान चेतन है। ये चेतन जो है इसके ये जो वृत्ति है ये चेतन के ही आकार की हुई है। समझ गए, ये जो वृत्ति हुई है वो क्या हुआ, चेतन के ही आकार की, जो अधिष्ठान चेतन है उसके ही आकार की वृत्ति हुई। ये बात क्लियर हुई। अब आगे कहते हैं कि रज्जु समानाकार अंतःकरण की वृत्ति से रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही आवरण भंग होता है। ठीक है, रज्जु अवच्छिन्न चेतन है, रस्सी उपहित चेतन, ठीक है, जो रस्सी उपहित चेतन है उसी का आवरण भंग होता है। अब ये रस्सी उपहित चेतन यानी वही अधिष्ठान चेतन है, उसका आवरण भंग हुआ, ठीक है, उसका आवरण भंग हुआ तो वो दोनों एक हो गए, रस्सी, ये वृत्ति और ये दोनों। तो क्या हुआ, यहाँ पर आगे क्या होगा, वृत्ति में जो चिदाभास है उससे रस्सी का प्रकाश होता है। अब इसके अंदर में चिदाभास है ना, इसके अंदर में जो चिदाभास है, ये चिदाभास के द्वारा इस रस्सी का प्रकाश होता है। चिदाभास के द्वारा क्या होता है, रस्सी का प्रकाश होता है, ठीक है। और ये जो वृत्ति है, समझ गए, ये वृत्ति ने किसके आवरण को भंग किया, अधिष्ठान चेतन के आवरण का भंग हुआ और अधिष्ठान चेतन की आकार की हो गई। और आगे क्या हुआ, चेतन जो है वो स्वयं प्रकाश है। अब यहाँ पर जो चेतन है वो तो स्वयं प्रकाश है, इसमें आभास का कोई उपयोग नहीं। आभास जो है, चिदाभास, ये कल्पित वस्तुएं में तो जितनी भी संसार के नाम रूप है उन्हीं को ग्रहण करता है। ये जो आभास है ना, चिदाभास, ये केवल जो नाम रूप है तो रस्सी को ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये चिदाभास, ये चेतन जो अधिष्ठान चेतन है, रस्सी उपहित चेतन है, उसको ग्रहण नहीं करता। ये जो अंतःकरण की वृत्ति है ये चेतन के ही आकार की हुई है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं यह प्रक्रिया संपूर्ण, अभी आगे और प्रतिपादन करेंगे। नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान में जो वृत्ति भागता का आवरण भंग रूप फल चेतन में हुए हैं। तो
तो ये जो वृत्ति ने आवरण भंग किया, तो आवरण किसका भंग हुआ? जैसे हमने संतरा है उसके छिलके उतारे, तो किसके ऊपर का आवरण भंग हुआ? बोलो। संतरा है, उस संतरे के छिलके के ऊपर के जो कलियां हैं उस पे छिलका है, और वो कलियों के आश्रित ही छिलका है। अगर वो कलियां ना हो तो छिलका रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। और हमने उसके मान लो छिलके उतारा, तो कौन दिखाई पड़ेगा वहां? वो संतरे की कलियां दिखेगी कि नहीं? संतरे की कलियां ही अनावृत होगी, उन्हीं का आवरण भंग होगा। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि ये जो अज्ञान का आवरण है, समझ रहे, ये जो अज्ञान का आवरण है ये रस्सी उपहित चेतन के आश्रित है। समझ रहे हैं? ये जो अज्ञान का आवरण है ना, ये क्या है? ये रस्सी उपहित चेतन के आश्रित है। ये रस्सी उपहित चेतन है अंदर, ठीक है? दिख रहा है बोर्ड? और इसके ऊपर में ये अज्ञान का आवरण है। तो वृत्ति आई, अंतःकरण की वृत्ति आई, और इस वृत्ति ने इस आवरण को भंग कर दिया। समझ गए? इस आवरण को भंग कर दिया, और स्वयं जो है ये जो वृत्ति आई, इस वृत्ति ने इस आवरण को, ये काला जो आवरण है इसको भंग कर दिया, और स्वयं जो है वो पूरा इसको घेर लिया। समझ गए? पूरा ये जो तो क्या हुआ? रस्सी उपहित चेतन को ही तो उसने विषय किया। समझ में आई कि नहीं बात? जो रस्सी उपहित चेतन के ऊपर का आवरण उसने भंग किया और उस रस्सी के आकार की हो गई, तो वो किसके आकार की हुई? रस्सी उपहित चेतन के ही आकार की हुई है। पकड़ी बात? तो कह रहे हैं कि जिस समय पर ये अंतःकरण की वृत्ति से जो ज्ञान हुआ है वो रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हुआ है, वो रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हुआ है। और जो ये रस्सी का ज्ञान हुआ है वो चिदाभास के द्वारा हुआ है। समझ गए? तो ये जो चिदाभास है ये रस्सी उपहित चेतन को नहीं विषय कर सकता, वहां इसकी पहुंच नहीं है। ये रस्सी उपहित चेतन जो है ये वास्तव में जो चैतन्य तत्व है, पर आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व वो है, उसको ये चिदाभास ग्रहण नहीं कर सकता। और जो वृत्ति है वो क्या करती है? सिर्फ आवरण भंग करती है। आवरण भंग की जहां पर, तो बस आवरण भंग करी तो चैतन्य स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। संतरे के ऊपर का तुमने आवरण भंग किया तो कलियां अपने आप दिखेगी, लेकिन हो सकता है वहां अंधेरा हो तो कलियां ना दिखे। लेकिन अगर एक बल्ब है, एक रिचार्जेबल टॉर्च है, उसको आपने रख दिया एक मिट्टी के घड़े से, सपोज करो ढका रखा हुआ है, मिट्टी का घड़ा, उस पर आवरण है, तो अगर मिट्टी का घड़े को फोड़ दिया जाए, मिट्टी के घड़े को फोड़ दिया जाए तो अंदर जो लाइट है वो अपने आप दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा केवल ये रस्सी के ऊपर जो आवरण है, अज्ञान का आवरण, वो आवरण को भंग किया जाता है। और जहां ये आवरण को भंग किया तो अंदर का जो रस्सी उपहित चेतन है वो स्वयं प्रकाश है। समझ गए? वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है कैसे दिखाई पड़ता? कि ये है के रूप में दिखाई पड़ता है। समझ गए? तो परंतु वहां पर ये चिदाभास अभी एक्टिव है, तो चिदाभास क्या करता है? चिदाभास की इतनी क्षमता नहीं है कि रस्सी उपहित चेतन को देख सके, इसीलिए वो क्या होता है, ये जो है चिदाभास ये भी कल्पित है। ये कल्पित वस्तु कल्पित को ही देखती है, और ये देखता है रस्सी को। चिदाभास किसको देखता है? रस्सी को देखता है। समझ गए? और जो सर्प है, सर्प को कौन देख रहा था? जो अज्ञान वाली वृत्ति थी, अंतःकरण की वृत्ति नहीं, अज्ञान की वृत्ति जो थी, अज्ञान के तमोगुण से निर्मित जो वृत्ति थी वो सर्प को देख रही थी। समझ गए? तो अज्ञान की वृत्ति जो है वो क्या है? अनिर्वचनीय है,
ब्रह्म स्थल में तैयार करती है। वैसी जो सर्प है वो भी अनिर्वचनीय है। लेकिन अंतःकरण की वृत्ति जो ये व्यवहारिक सत्ता की है, समझ गए, ये व्यवहारिक सत्ता की है, तो ये व्यवहारिक सत्ता की रस्सी के आवरण को भंग करती है, ठीक है, वहां पर काम करती है। और जो चैतन्य तत्व है, समझ गए, वो चैतन्य तत्व ये दोनों मिलकर के जहां ये वृत्ति और ये एक हुए तो इसका चेतन और इसका चेतन दोनों एक हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चिदाभास का प्रकाश रूप फल रस्सी में हुए। चिदाभास किसको प्रकाशित करता है, रस्सी को। क्लियर हुई, यही बात यहाँ पर होती है। इसीलिए वृत्ति ज्ञान का केवल जड़ रज्जु विषय नहीं है। तो जो वृत्ति ज्ञान होता है उसका विषय केवल जड़ रस्सी नहीं है, अपितु रस्सी उपहित चेतन है। किंतु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्ति का विषय है। अब ये जो अंतःकरण की वृत्ति जाती है तो तीनों चीजें हैं ना, तो यहाँ पर तीनों जाती, तो अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा जो चिदाभास ये रस्सी का भी ज्ञान हो जाता है, और चिदाभास के रस्सी का भी ज्ञान होता है, और जो अंतःकरण की वृत्ति है उसके द्वारा रज्जु उपहित चेतन या अधिष्ठान चेतन का भी ज्ञान होता है। दोनों का वहाँ पर ज्ञान होता है। इसी कारण से याते वृत्ति ज्ञान का केवल जड़ रज्जु विषय नहीं, किंतु अधिष्ठान चेतन सहित रस्सी साभास वृत्ति का विषय है। साभास वृत्ति ने वृत्ति सहित जो वृत्ति, चिदाभास के सहित जो वृत्ति है उसका विषय है। इसी कारण से सिद्धांत ग्रंथ में यह लिखा है, अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को विषय करे है। अंतःकरण जन्य जो भी वृत्ति ज्ञान होता है उससे ब्रह्म का ही ज्ञान होता है। तो ये अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा रस्सी का जब ज्ञान हुआ तो किसका ज्ञान हुआ, रस्सी उपहित चेतन ने ब्रह्म का ही ज्ञान हुआ। ऐसी सब जगह समझ लीजिए, जो भी कुछ हमको दिखाई पड़ता है तो वहां पर अंतःकरण की वृत्ति जाकर उसके आवरण को भंग करती है और उस वस्तु के आकार की हो जाती है। तो अब क्या होता है कि चैतन्य वहां पर बस उसी के चेतन को ही वो वृत्ति ग्रहण करती है। या प्रकार से रज्जु ज्ञान में से निरावरण होय के सर्प का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन का भी निज प्रकाश ते भान होवे है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, रज्जु ज्ञान से निरावरण होके, यानी रज्जु का ज्ञान हुआ तो सर्प का जो अधिष्ठान है रज्जु अवच्छिन्न चेतन उसका भी भान हो जाता है उसी समय पर। रस्सी ये जो उपहित चेतन है इसका भी ज्ञान हो जाता है। इसीलिए याते रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। जो रस्सी का ज्ञान होता है तो उस समय पर रस्सी उपहित चेतन यानी जो उसका अधिष्ठान है, अधिष्ठान चेतन, उसका भी ज्ञान होता है। या प्रकार से याते रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है, ताते याते सर्प की निवृत्ति संभव है। क्लियर हुई बात। इसलिए जो रस्सी का ज्ञान से, आप बोले ना रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो बोलते रस्सी के ज्ञान के समय ही रस्सी उपहित चेतन का भी ज्ञान हो जाता है। इसीलिए रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, संभव है। स्पष्ट हुई बात। और अब इसके बाद में आप लोगों के मन में जो कुछ भी हो इसको आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और अपनी भाषा में पूरा बोलने की कोशिश करना। इसके बाद कल जो शंका होगी वो आगे 139 नंबर कल चलेगा। हम आपको फिर से सावधान कर रहे हैं, विषय गंभीर है, इस पर हर व्यक्ति अच्छी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। कोई भी किसी क्लास को मिस न करना तो अच्छा रहेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।